मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 23 अगस्त 2024 है और आज के दिन भारत में नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और किसी भी कंट्री के आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत कंपलसरी है कि आप अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सकें, अपने देश के हितों को सुरक्षित कर सकें। हित सुरक्षित करने का मतलब है इकोनॉमिक रूप से जब आपके यहाँ के जो संसाधन हैं इनको कोई दूसरा यूज ना कर सके। इसके अलावा जैसे जब कोई छोटे पौधे होते हैं, आपने देखा है कि उनके आसपास गार्ड्स लगाए जाते हैं, क्यों? जिससे कि वो सुरक्षित डेवलप हो सके। इसी तरीके से जब आपकी इकोनॉमी सर्वाइव तभी करती है जब आपके यहाँ छोटे से लेकर बड़े बिजनेस तक सर्वाइव करें। तो इस तरीके से अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमें बहुत से कार्यों पर ध्यान रखना होता है। नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करने का पर्पस यही है कि जब आप अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर सकते हैं। आपने मैच देखा है, सभी ने क्रिकेट मैच देखा है। क्रिकेट मैच आप टीवी से देखते हो, कुछ लोगों ने जाकर अंदर से पार्क में जाके देखा होगा, सबका व्यू अलग अलग हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ऊपर से देख रहा है उसको सारी चीजें क्लियर है कि बैट्समैन किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, बॉलर किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, फील्डर किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से आप जब सैटेलाइट छोड़ते हैं, चंद्रयान, आपने कभी चंद्रयान देखा, मंगलयान के, ये सब भारत ने अपने दम पर अपने रिसोर्सेज से भेजा जिससे कि आपके मौसम की जानकारी मिल सके। मौसम की जानकारी आप सही से निकाल पाएंगे तो आपकी खेती में काम आएगी। आप सैटेलाइट के थ्रू दुश्मनों की हरकतों पर नजर रख पाएंगे, उसकी सीमाओं की सुरक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अन्य गतिविधियों पर भी आप काम कर सकेंगे। आप जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से ढूंढ पाएंगे, मिनरल्स हैं। आपको सैटेलाइट से बहुत सारी चीजें आपको सहायता मिलती है। तो इसलिए हमें स्पेस में जाने की जरूरत है, अदरवाइज हम स्पेस में क्यों जाएं? हमें सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट करना है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने हम जमीन पे जितना भी काम है उतना काम करते रहे। तो नेशनल स्पेस डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है और आज सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हम अपने आप को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकें। मैं बस इस चीज़ को यहीं पर रोकते हुए आपके बीच में डॉक्टर भानु प्रकाश को इनवाइट करता हूँ, वो यहाँ पर आएँ और अपने आइडियाज़ को आपके साथ शेयर करें नेशनल स्पेस डे पर। डॉक्टर भानु सर प्लीज़। थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि सर ने बताया अभी आपको, जो नो आज नेशनल स्पेस डे है। थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊंगा, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, क्या क्यों बना रहे हैं इसे, क्या पर्पज़ है हमारा, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करूँगा। By 23rd August, India became the fourth country to land on the moon and the first to reach its southern polar region on August 23rd, 2023। लास्ट ईयर आप सभी ने देखा हुआ, काफ़ी हाईलाइट हुआ था चंद्रयान। काफ़ी दिन चला भी था ये प्रोजेक्ट, एक जो इंडिया ने भेजा था। काफ़ी दिन हम डेली अपडेट देखते थे कि आज ये देख रहे हैं, आज वो देख रहे हैं। काफ़ी सारे पिक्चर्स भी आए थे, वो मैंने पिक्चर्स भी डाले इसमें कुछ। ये टू ऑनर दिस लैंडमार्क अचीवमेंट, ये जो अचीवमेंट इंडिया ने किया है उसके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है 23 अगस्त को एज नेशनल स्पेस डे। ठीक है, इसकी एक थीम रखी गई है। नेशनल स्पेस डे की थीम है जो इंडिया सेलिब्रेटिंग मेड इन नेशनल स्पेस डे ऑन अगस्त 23 विद टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। बेसिकली सागा इज द अचीवमेंट जो इंडिया ने अचीव किया है, इंडिया स्पेस सागा, विच ऑनर्स द कंट्रीज इनक्रेडिबल स्पेस एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो इंडिया ने अचीव किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसरो भी मेंशन करता है इसको कि चंद्रयान 3 मिशन अकम्प्लिश सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ विक्रम लैंडर ऑन 23 अगस्त 2023। द सॉफ्ट लैंडिंग वॉज फॉलोड बाई सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रज्ञान रोवर। रोवर सभी शायद आप कुछ लोगों को पता होगा, रोवर के बारे में बता दूंगा अभी। तो लैंडिंग साइट को नाम दिया गया था, जहाँ पे प्रज्ञान रोवर जो लैंड किया था उसको नाम दिया गया था शिव शक्ति पॉइंट, सुना भी होगा सभी। स्टेशन शिव शक्ति ऑन अगस्त 23
और इसी की वजह से 23 को जब ज्वाइन किया था उसे हम नेशनल डे स्पेस डे के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो बेसिकली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमने यही जितनी भी हमारे दिल्ली स्पेस सैटेलाइट वगैरह जो मूव करती है, लॉन्च होती है, वो इसी के थ्रू होती है। ये इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में 15 अगस्त 1969 में। एस सोमनाथ की अभी इस समय साइंटिस्ट और सेक्रेटरी हैं इस समय इसरो के, और ये 14 जनवरी 2022 से ये एक्टिंग है चेयरमैन ऑफ इसरो। ये इसरो जो है वो ऑपरेट करती है प्रिंसिपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की, विच डायरेक्टली ओवरसीन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये पूरा का पूरा जो भी यहाँ से जो लॉन्च होते हैं हमारे, ये सब जितने भी प्रोजेक्ट्स इनके जो चलते हैं वो किसके अंडर होते हैं, सारे के सारे ये अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद द चेयरमैन ऑफ इसरो विच इज ऑल्सो सर्विंग एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। जर्नी टूवर्ड्स द मून, इसरो ने पहली बार चंद्रयान 1, ये तो चंद्रयान 3 की बात हो रही थी अभी तक, चंद्रयान 1 जो पहला लॉन्च व्हीकल था उसे लॉन्च किया था 2008 में, अक्टूबर 2008 में। और ये मिशन जो था वो ग्राउंड ब्रेकिंग सक्सेस था, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन मिशन था डिस्कवर किया था जिसने वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द लूनर सरफेस। इस बात को नासा ने, जो अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है नासा, उन्होंने भी मेंशन किया है इसको कि इंडिया चंद्रयान 1 जो है वो उसने प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डिस्कवरी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून। इन्होंने भी माना इस बात को। चंद्रयान 3 के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे दिखा रखा है मिशन का जो अचीव किया इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग, ये सबसे पहली स्टेप थी। क्रिटिकल स्टेप इन डेमोन्स्ट्रेटिंग इसरोज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज विच आर एसेंशियल फॉर फ्यूचर मिशंस। आफ्टर दैट रोवर एक्सप्लोरेशन, वंस द लैंडर हैज सेफली टच्ड डाउन इट डिप्लॉय द प्रज्ञान रोवर, उसने प्रज्ञान रोवर को निकाल दिया था अपने में। उसके बाद दिस रोवर डिजाइन टू ट्रांसफर द लूनर सरफेस। रोवर बेसिकली एक मशीन कह सकते हैं उसको, एक व्हीकल है जो रफ सरफेस पे वर्क करती है। तो मून की सरफेस हमें नहीं पता कैसी है, तो रफ सरफेस मान के रोवर बनाया गया था वहाँ पर, तो उसको वो वहाँ पर मूव करने के लिए रोवर बनाया गया। इसके बारे में इसकी स्पेसिफिकेशंस मैंने दी है कि कितने किलो का था ये, कितना पेलोड ये अपने ऊपर बियर कर सकता है, ये सारी चीज़ें की स्पेसिफिकेशंस में आएंगी। थर्ड एम जो था इसका वो था साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। चंद्रयान 2 को कंटिन्यू करते हुए इसने चंद्रयान 3 जो था लॉन्च हुआ था। इसको फोकस करने के लिए जो स्टडी करी थी लूनर सरफेस पे सीस्मिक एक्टिविटी, एटमॉस्फेयर, और इसका एनहांस का जो मून्स की कंपोजिशन है उसको भी इसने एनहांस किया था। उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सारे एक थे जिसके लिए उसको हमें लॉन्च करना किया था। ये LVM-3M4 ये चंद्रयान 3 मिशन के लिए ये पूरा डायग्राम यहाँ दिखा रखा है। इसकी हाइट 43.5 मीटर थी, लिफ्ट ऑफ मास 642 टन था। स्ट्रैप ऑन मोटर्स, 2 मोटर्स लगी हुई थी इसमें, 4 स्टेज, अपर स्टेज। अभी इसका मैं एक करके पूरा डायग्राम अभी आगे आ जाएगा इसका। और ये एक ऑपरेशनल हैवी लिफ्ट व्हीकल है जो इन्होंने लॉन्च किया था। ये 4th ऑपरेशनल फ्लाइट थी LVM-3। और ये इसके कुछ मेजर स्पेसिफिकेशंस हैं लैंडर के, जो लैंड किया था वहाँ पे उसकी लाइफ 1 लूनर डे 14 अर्थ डेज जिसे कहा जाता है। बेसिकली 14 ये 29 के अप्रॉक्स है। 14 अर्थ डेज का मतलब है 14 डेज एंड 14 नाइट्स मिला के, तो अप्रॉक्स 29 के आसपास आता है, 14.75 होता है एक्चुअल। मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स करके लिखा हुआ है। कुछ रोवर्स के स्पेसिफिकेशन है ये पेलोड फेयरिंग होती है, सबसे ऊपर हमारी पेलोड फेयरिंग होती है। ये रोज बेसिकली होती है, ये इसलिए बनाई जाती है, ये कोन शेप में बनी हुई है, कोन टाइप में बनी हुई है। ये हमारी जो डायनेमिक लोडिंग है और एरोडायनेमिक हीटिंग जब होती है, जैसे ही हम इसे लॉन्च करते हैं तो ड्यू टू एटमॉस्फेयर की वजह से हीटिंग होती है। उस हीटिंग को निगलेक्ट करने के लिए और उसको जो लोडिंग लग रही है वहाँ पे एरोडायनेमिक लोडिंग जो वर्क कर रही है, तो उसकी नोज हमारी कोन शेप में बनाई जाती है। एरोप्लेन्स भी देखे होंगे आपने, कोन शेप में बने रहते हैं। चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट है, इसके अंदर क्रायोजेनिक स्टेज बनी हुई है। क्रायोजेनिक स्टेज बेसिकली फ्यूल स्टोर करने के लिए होती है। यहाँ पे जो ये 25 क्रायोजेनिक स्टेज है, बेसिकली यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ करते हैं और इसको हम फ्रीज करके इसमें स्टोर किया जाता है। फिर ये स्टेज है, इसके बाद रॉकेट बूस्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पे LVM-3 व्हीकल के अंदर। ये कुछ उसके रियल इमेजेस हैं जो देखे भी होंगे आपने पहले, पीड़ा वर्चुअल यूज है लैंडर। हाँ
कुछ लाइट वगैरह जैसे सन से भी आती है, सोलर से भी लाइट का कॉन्सेप्ट रहता है इसके अंदर चार्ज करते हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल है, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, ये सब दिखाए गए हैं इसमें। ये चंद्रयान प्रोपल्सन मॉड्यूल व्यूज है, कुछ व्यूज है इसके अंदर। इंडिया के पास 3 एक्टिव ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। बेसिकली आपने PSLV सुना होगा पहले। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पहले फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया था तो PSLV लॉन्च हुआ था। आफ्टर दैट GSLV आ गया, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो था ये थर्ड वाला था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको नाम दिया गया है LBM-3 करके। ठीक है, थैंक यू।